मित्रों नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एक ट्रिकों की श्रृंखला चल रही है। विश्व में ढेर सारे देशों की हमने ट्रिक बताई हैं और आगे भी लगातार आपको मिलता रहेगा ये ट्रिक का मसाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और सुबह होते ही सबसे पहले हमारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम इसलिए भी देते हैं कि सुबह आपकी नींद खुले और थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा, बढ़िया सा ट्रिक मिल जाएगी आपको और आपके एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल और कारगर रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज कौन सी ट्रिक है, कौन सी फनी ट्रिक लेके आए हैं और वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको मैप में दिख ही रहा होगा SAARC, सार्क। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी मैं आपको बताऊं तो एक शॉर्ट में मैं आपको परिचय देना चाहूँगा सार्क की। देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन मैंने इधर लिखा है। और जैसा कि नाम ही है सहयोग संगठन, ये सहयोग के लिए, आपसी तालमेल के लिए बनाया गया है और ये पूरे के पूरे देश भारतीय उपमहाद्वीप के हैं। ध्यान रखिएगा, इसको कैसे याद करना है और कैसे इसको अपने एग्जाम तक याद रखेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सी फनी ट्रिक लेके आया हूं कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। पहली बात तो मैं एकदम जनरल चीज़ बता दूं कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय ढाका में है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, नाम था उनका जियाउर रहमान, उनके दिमाग की उपज थी ये। ठीक है, 1981 में इनकी एक जो है इनका एक मानना था कि एक व्यापारिक गुट होना चाहिए जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके आधार पर हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने व्यापार को और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, और संस्कृति का भी विकास कर सकते हैं क्योंकि आपस में मेल जोल होगा। ढेर सारे उद्देश्यों को लेकर के इस संगठन की स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो इसमें सदस्य कितने थे मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। सदस्य कितने थे? 7। ठीक है, सदस्य कितने थे? 7। लेकिन अगर अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में क्या बोलेंगे? वर्तमान में सदस्यों की संख्या हो गई है 8 और 7 जो हुए थे उसमें कौन शामिल नहीं था, यह भी जरूर याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2007 में, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, अगर मैं कहूं अप्रैल 2007 में 14वां जो सम्मेलन हुआ था उसमें अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ लिया गया था। ठीक है ना, तो आज की डेट में अगर हम कहें अफगानिस्तान को मिला करके अब टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल सदस्यों की संख्या हो गई है 8। मैं कहूं कि कोविड-19 की वजह से 15 मार्च 2020 को इसकी बैठक वर्चुअल की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सभी सदस्य हैं। ठीक है, अब इन सदस्यों को याद कैसे करेंगे? वैसे मैं कहूँ तो बड़ा इजी वे में इसको देखें तो ये देखिए, एकदम शॉर्ट में अगर इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा कि ये सभी भारत के नज़दीकी हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा वैश्विक स्तर पर अगर दिखाएं मैप तो ये स्थिति है, ये जो पूरा गोला बना हुआ है यही गोले के अंदर ये देश हैं। ठीक ना, इसमें एक जो है देश नहीं दिख रहा है तो मैं उसको भी इंडिकेट कर दूँ तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा और कन्फ्यूजन कहाँ होती है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, वो चीज़ें मैं आपको आज बता दूँगा। देखिए, एक ये हो गया नंबर 1 अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा है। नंबर 2 है पाकिस्तान, ये संस्थापक सदस्य था। नंबर 3 है खुद भारत। ठीक है, नंबर 4 है नेपाल। यहीं पर ऊपर में ये है भूटान, भूटान है 5 नंबर पर भूटान। ठीक है, यहीं पर यह बांग्लादेश जहां पर इसकी राजधानी है, जहां इसका मुख्यालय है ढाका। ठीक है, यह है 6ठे नंबर पर बांग्लादेश। ठीक है, यह है 7वें नंबर पर श्रीलंका। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है आपसे। 8वां सदस्य अगर मैं 7 लिख दिया हूं, 8वां क्या होगा? इधर पास में पड़ता है म्यांमार और यहां पड़ता है मालदीव। तो कोई कमेंट करके बता भी देगा कि कौन सा सदस्य इसमें होगा। कोई बात नहीं, कमेंट करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, हमको तो बताना ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही आपको पहचानना है। ये है म्यांमार, ये शामिल नहीं है, और यहां पर है मालदीव, ये इसका 8वां सदस्य है मालदीव। और ध्यान रखना, एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, ट्रिक में एम होगा लेकिन एम मतलब म्यांमार नहीं होता है, श्रीलंका के नीचे मालदीव होता है।
चलिए आते हैं फनी ट्रिक की तरफ, बिना देर किए हुए पढ़ते हैं। अब ये पूरा का पूरा आपने देख लिया और जरा मैं बैक करके देखूं तो देख लिए ये पूरे के पूरे देश हैं और इसमें पूरी की पूरी ट्रिक समाहित है इसी में। और मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दूं BBI सपना माँ। अगर हम इसको ऐसे लिखें BBI ये पी है, ठीक है ना, सपनामा, ठीक, ये इसकी ट्रिक है। बी से देखिए, बी से क्या हो गया, यहीं से समझ लीजिए, बी से हो गया भूटान, बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, एस से हो गया श्रीलंका और पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल और ए से हो गया अफगानिस्तान और माँ से हो गया मालदीव। ये लिखा हुआ है मालदीव, ठीक है ना। तो मुझे लगता है फनी ट्रिक याद हो गई होगी। BBI सपने में बड़ी खतरनाक ट्रिक है, ठीक है। किसी के सपने में ना आए तो ज़्यादा ठीक है, प्रत्यक्ष ही आती रहती हैं, ठीक है ना। जिनके हैं वो लोग तो समझ ही रहे हैं कि बीबी क्या चीज़ होती है, ठीक है। बिना बीबी के जीवन अधूरा होता है, ठीक है। तो BBI सपने में अगर आप BBI सपने वाली ट्रिक भूल भी जाती है तो आपके खाते किस किस बैंक में होते हैं, प्रमुख बैंक कौन सी हैं, भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है अगर RBI को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो PNB है और SBI है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कोई खाता कहाँ है तो आपको PNB SBI PNB माँ, PNB SBI माँ, मतलब SBI और PNB माँ। अब उसका भी एक इसी की ट्रिक है, वो PNB SBI माँ, ठीक है ना। बस ये ट्रिक है इसकी। तो आप दूसरी ट्रिक भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं PNB SBI माँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि UPSI हो गया, UP पुलिस हो गया, SSC हो गया, ढेर सारे वनडे एग्जाम्स होते हैं। वनडे एग्जाम से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते तो छोटे छोटे हैं, लेकिन जब वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है तब फिर लगता है कि यार कितना बड़ा हो गया। और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है मेरिट से बाहर भी हो जाना। तो ये ध्यान रखना है एक एक क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना अच्छा आपके भविष्य के लिए कारगर हो सकता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी याद कर लीजिएगा BBI सपने में, ठीक है ना। चलिए फनी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं लगातार आपको वीडियो देता रहूं, लगातार फनी से फनी ट्रिक बनाता रहूं। अगर आपको फायदा हो रहा है तब तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और नहीं हो रहा है तो भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपको कितना अच्छे से दे पाऊं, कितना अच्छे से आपको खुश कर पाऊं, और जब आप कमेंट करें। तो आज की वीडियो यहीं तक, कल पुनः मिलेंगे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।